हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से अभी रिकार्डियन थ्योरी के लिए बोला, तो अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक नोट्स, लेकिन मैं आपको ऐसे वर्बली समझा दूंगी कि व्हाट इज़ रिकार्डियन थ्योरी। एक्चुअल में रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो दिया था हमारे इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो ने। इनका कॉन्सेप्ट क्या था, आप कॉन्सेप्ट समझो। डेविड रिकार्डो ने ये बोला था कि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको जो लैंड का रेंट मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो लैंड के ओनर है, वो उनकी ओनरशिप का रिवॉर्ड नहीं है, वो रिवॉर्ड है उस लैंड की फर्टिलिटी का। ठीक है। तो रिकार्डो का ये कहना था कि जो भी लैंड होगी उस पे रेंट इस बेसिस पे मिलेगा कि वो लैंड कितनी फर्टाइल है, मतलब उससे कितनी ज़्यादा मैं बोलूँ कितनी प्रोडक्टिविटी है उस लैंड की। अगर कोई लैंड कम प्रोडक्टिव है, मतलब उससे अनाज कम हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें उसका रेंट कम देना है। और अगर अनाज ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि हमें उसका रेंट ज़्यादा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड को हम लोग बीघे में, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स ओन करते हो कोई लैंड, तो बीघे में जैसे हम लोग करते हैं, तो जैसे 1 बीघा मेरे पास है, 1 बीघा किसी और के पास है, तो मेरा जो लैंड है और जो मिस्टर बी है उनका जो लैंड है वो सेम रेंट नहीं देंगे। मतलब सेम रेंट उसका नहीं होगा, कंपैरिजन होगा प्रोडक्टिविटी का, कि मेरे लैंड की फर्टिलिटी कितनी है और मिस्टर बी के लैंड की फर्टिलिटी कितनी है, उससे कितना केजी, जैसे लेट से वीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो कितने क्विंटल ऑफ वीट का प्रोडक्शन मेरे से हो रहा है और उनके से हो रहा है, तो जिसके में वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा रेंट उसका ज्यादा होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था उनका। अगर मैं पढ़ के बोलूं तो जो मेरे पास कंटेंट है तो ये है, आप समझना। द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट गिवन बाय इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई लैंड ओनर्स अर्न रेंट। ये बताता है कि कैसे और किस तरह से जो लैंड ओनर्स हैं वो रेंट को अर्न करते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ की डिफरेंसेस बताए। पहला की डिफरेंस जो बताया, बोला नॉट ऑल लैंड आर सेम। बोला है कि नेचुरली ईच एंड एवरी लैंड इज डिफरेंट बाय इट्स नेचर। सबकी फर्टिलिटी इज चेंज। हो सकता है कि नेचुरली कोई लैंड ज्यादा प्रोडक्टिव हो और दूसरी लैंड कम प्रोडक्टिव हो। तो पहला की एलिमेंट क्या है, नॉट ऑल लैंड आर सेम। सेकेंड पॉइंट, रेंट इज बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा आउटपुट। रेंट जो है वो एक्स्ट्रा आउटपुट बेस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन लैंड इज प्रोड्यूसिंग मोर wheat and another land is producing less wheat, so the rent for the extra wheat, जो extra wheat जैसे हमने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल there are 2 farms, farm A and farm B. In farm A we are getting 10 quintal of wheat and in farm B we are getting 5 quintal of wheat, so obviously in farm A वी विल पे मोर रेंट। ठीक, तो पहला क्या था, ऑल लैंड आर नॉट सेम। दूसरा क्या है, रेंट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी या फिर हम बोलते हैं एक्स्ट्रा आउटपुट। थर्ड इज, हाँ, थर्ड इज डिमांड फॉर फूड डिटरमाइंस लैंड यूज। अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर फूड विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। तो जैसे ही फूड का डिमांड इंक्रीज होगा तो वैसे ही क्या होगा, लैंड की कमी होगी, लैंड की डिमांड बढ़ेगी। तो हम जो लेस प्रोडक्टिव लैंड्स हैं उनको हायर करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड्स होंगी उनको ज्यादा रेंट मिलने लगेगा, और लेस प्रोडक्टिव लैंड्स जो हैं उनको हम हायर करने लगेंगे, मतलब उनको हम लेने लगेंगे, कुछ ना कुछ रेंट वहां पे देने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। बस उन्होंने इतना ही समझाया था। सबसे पहली बात क्या रखनी है कि डेविड रिकार्डो ने ये थ्योरी दी थी, किस लिए दी थी, टू डिटरमाइन दी रेंट ऑफ द लैंड, और किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, नॉट बाय द ओनरशिप ऑफ द लैंड। ठीक, की एलिमेंट्स इन्होंने कौन से बताए, 3 बताए। पहला, नॉट ऑल लैंड्स आर सेम, सारी लैंड सेम नहीं है। दूसरा क्या बताया कि रेंट इज बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रा आउटपुट या फिर हम बोल दें प्रोडक्टिविटी के बेसिस में। एंड थर्ड इन्होंने क्या बताया कि डिमांड फॉर फूड डिटरमाइंस द रेंट। अगर क्या कहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर
फूड की डिमांड बढ़ेगी तो लैंड की डिमांड बढ़ेगी, और लैंड की डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, उसको ज़्यादा रेंट मिलेगा, और कम प्रोडक्टिव को हम उसी अकॉर्डिंग रेंट देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।